बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह हम बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके लिए वेस्ट मटेरियल से हम आइडियाज़ लेके आते हैं, जो आपके बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में जो है बेकार वेस्ट मटेरियल होता है, उन्हीं का यूज़ करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जी बारिश का मौसम है और बहुत ही अच्छा सा मौसम था, तो हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करें कितनी अच्छी बारिश हो रही है और रमज़ान अल मुबारक भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रमज़ान अल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये रमज़ान भी आप हम सब लोगों के लिए अच्छा साबित हो और हमारे रोज़े भी अच्छे गुज़रें और हम लोगों को अल्लाह पाक हिम्मत दे कि हम रमज़ान में रोज़े रख पाएँ। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है और सर्दी हो गई है अब ज़्यादा, बहुत ही अरसे बाद बारिश हुई है। तो हम आपके साथ ये भी शेयर करें अपने घर के बाहर से। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है। तो अब जी हम आपके लिए ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे बारिश के मौसम के जो है एंजॉय करते हुए। तो सबसे पहला आइडिया हमारा ये है कि इस तरह के ऑयल के खाली जो डब्बे होते हैं इनका यूज़ करेंगे और बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ऊपर से इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसको जो है हम खोल लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी अंदर वाली साइड को यूज़ करेंगे। तो इसकी जो इस तरह की टेप वगैरह लगी होती है इसको हम उतार लेंगे। तो ये बहुत ही हार्ड वाले जो है ये कार्डबोर्ड होते हैं, इनके आप ऑर्गेनाइज़र रेडी करें, बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र रेडी होते हैं। इनको आप बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। डालडा के जो खाली इस तरह के कार्टन होते हैं, हम इसको खोल लेंगे और इसका सादे वाली साइड को यूज़ करेंगे। अगर हम जो है अंदर वाली साइड पे को बाहर वाली साइड पे करते हैं तो कोई भी पेपर वगैरह लगाएं तो उसमें आसानी से लग सकता है, लेकिन जब हम इसी तरह से कोई पेपर वगैरह लगाते हैं तो फिर ग्लू सही तरह से नहीं लगता और ये मुलायम से ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो आप इसको उल्टा कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी होता है और आराम से कोई पेपर वगैरह या ग्लू आप जो लगाते हैं वो आसानी से लगा सकते हैं। तो अब जी इसको हम निशान लगा लेंगे। पहले मैंने इस साइड से निशान लगाए थे लेकिन वो मुझसे गलती से लग गए थे, तो अब जो है मैं इसको दूसरी साइड से निशान लगाऊंगी। हमने जो है इस साइड से कटिंग करना था तो उस साइड पे मैंने निशान लगा लिए थे। अब इसको मैं सही करके जो है ऊपर वाली साइड पे लगाऊंगी। दूसरी साइड से हम दोबारा से बॉक्स को बनाएंगे, इसलिए हमने गलती से दूसरी तरीके से निशान लगा लिया था। तकरीबन 1-1 इंच के हिसाब से इसको रख के मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ना है और फिर इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसे लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से कुछ मैंने इसे निशान लगा लिया। इतना साइज़ छोड़ के इसको कटिंग कर लेना है। 1-1 इंच के हिसाब से छोड़ के इसको कटिंग करना है। अब जी दोबारा से इसको मैंने बॉक्स को जोड़ लिया है। अब मैंने जो है इसके अंदर वाली साइड को बाहर वाली साइड पे रख दिया है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। इस तरह से जो है ये मतलब ऑयल का खाली डब्बा है तो हम इसका सादे वाला साइड बाहर रखेंगे। आप चाहें तो ऑयल वाला जैसे मतलब जो लिखा हुआ था है उसको भी हम बाहर कर सकते हैं। तो अब जी ग्लू के साथ इसे दोबारा से मैंने जोड़ लिया है अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से हमने जोड़ लेना है ताकि हम इसमें कप रखेंगे तो ये वज़न बर्दाश्त कर सके। अब जी मैंने इसके ऊपर से भी इसके शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लिया है, ख़राब वाले जिसको कटिंग कर लिया है। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। और फिर हमने ये देखें जी, इसके अंदर हमने इस तरह से कप रख दिए हैं। आप इस तरह से कप को रखें तो आपके कप ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है जी इस तरह के हैंगर के हिसाब से। हैंगर का हमने ऑर्गेनाइज़र रेडी करना है। तो ये देखें जी, हैंगर हमने
ले लिया है और एक कार्डबोर्ड लिया है और इसके साथ हम कार्डबोर्ड को कटिंग कर लेंगे। हैंगर का ही हमने साइज़ ले लिया है और इसे कटिंग कर लेंगे। अब जी इसे कार्डबोर्ड को कटिंग कर लेंगे इस तरह से कटर के साथ। आप चाहें तो सीज़र के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। अब जी इसको सीज़र से मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब ये कटिंग कर लिया है हमने इस तरह से। अब ये केक का खाली डब्बा होता है, इसी का हमने जो है कार्डबोर्ड लिया है और हम इसको डबल कर लेंगे। कार्डबोर्ड जो कटिंग किया है इसके ऊपर इसको लगा देंगे ताकि ये मतलब इसकी लुक अच्छी लगे। कार्डबोर्ड जो है हमने इसको येलो वाली साइड पे नहीं लगाना, हमने इसको वाइट वाली साइड पे लगाना है, मतलब वाइट वाली साइड ऊपर आनी चाहिए। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से। बाकी जो डब्बा है वो और कोई ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो उसमें हम यूज़ कर लेंगे। तो ये देखें जी इसको मैंने रेडी कर दिया है। आप चाहें तो ये जो प्रिंटेड है तो ये भी लगा सकते हैं। अब एक इस तरह का कार्डबोर्ड कटिंग कर लिया है। जो हमने नीचे वाली जो बेस में हम कार्डबोर्ड लगाए हैं इसी के साइज़ का हमने इसको कटिंग कर लिया है, लंबाई के साइज़ का। अब जी इसको हम कार्डबोर्ड को फोल्ड करेंगे ताकि जो है हम इस कार्डबोर्ड को लगाएंगे तो आसानी से ये मुड़ सके। ये देखें जी इस तरह से हमने इसका साइज़ लेके इसको कटिंग कर लिया है। अब जी इस तरह के जो खाली कैरी बैग होते हैं ये हम लगाएंगे इसके ऊपर। आप कोई चाहे तो पेपर भी लगा सकते हैं। अब जी मैंने कैरी बैग को कटिंग कर लिया है और इस कार्डबोर्ड पे लगा दिया है। अब इसको हम कार्डबोर्ड के साथ ज्वाइंट कर लेंगे ग्लू के साथ। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने ग्लू के साथ इसको लगा दिया है। इसके चारों साइड पे लगा देंगे। इसको ग्लू के साथ अच्छे तरीके से चिपका लेना है। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से ये ग्लू के साथ अच्छे तरीके से इसको हॉट ग्लू के साथ लगा देंगे। आप चाहें तो दूसरे ग्लू के साथ भी इसको लगा सकते हैं, फैब्रिक ग्लू के साथ भी, या वाइट ग्लू आता है तो उसके साथ भी। कार्डबोर्ड को फालतू वाले को कटिंग कर लेंगे और फिर इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। हम जो है ये हमारे हैंगर होते हैं तो ये इसी तरह से हमारे अलमारी में हम रखते हैं तो ये बिखरे रहते हैं। तो हम इसके लिए ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रहे हैं ताकि हमारे जो हैंगर हैं वो ऑर्गेनाइज रहें। जिस वक्त हमें चाहिए तो ये आराम से हमें मिल जाए। अब जी ग्लू के साथ इनकी साइडों को मैं पक्का कर लूँगी। तो ये देखें जी मैंने इसे रेडी कर दिया है। अब इसे मज़ीद जो है और मतलब इसकी मज़बूती देने के लिए हम इस तरह की रस्सी लगा लेंगे ताकि ये खूबसूरत भी लगे और ये मज़बूत भी हो जाए। अब अंदर वाली साइड पे भी हम रस्सी लगा लेंगे। इसके जो किनारे हैं तो ये सारे पक्के हो जाएंगे। अब ऊपर वाली साइड पे भी लगा लेते हैं रस्सी। तो ये देखें जी ये सारी मैंने इस तरह से रस्सी लगा ली है। तो रस्सी लगा दी है। अब इसमें हम हैंगर रख देंगे इस तरह से। जो भी हमारे घर में जो हैंगर होते हैं वो सारे हम इसमें रख देंगे और ये हमारे हैंगर जो हैं हमें जब चाहिए हो तो आराम से मिल भी जाएंगे। तो इनको मैं सारे इस तरह से रख के इसको अलमारी में हम रख देंगे। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो केक वाले जो होते हैं, मतलब केक हम रख कर इसके ऊपर बनाते हैं और इस तरह की जो पिज़्ज़ा ट्रे है तो ये बहुत ही ख़राब वाली है तो इसका हम ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो ये देखिए जी हमने लिया है गोल्डन कलर हम इस पे कर देंगे स्प्रे कलर। हम इसके जो केक वाला है इसके ऊपर भी हम करेंगे गोल्डन कलर और ट्रे पर भी कर देंगे। तो ये हम जो है डाइनिंग टेबल के लिए हम जो है ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। तो ये देखें जी इसको मैंने कलर कर दिया है और इसको हम डाइनिंग टेबल पे रखेंगे। क्रीम कलर था तो इसको हमने गोल्डन कर दिया है। तो ये देखिए जी देखने में
कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने इसमें मतलब चीनीदानी, नमकदानियाँ वगैरह या कोई भी फ्लावर पॉट भी इसमें रख सकते हैं। आई होप कि ये मेरा भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा।